पेरेंट्स, अगर बच्चे को मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बच्चे को लाजमी शुरू करवा देनी है। पाकिस्तान में चूँकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और इमरजेंसी में तकरीबन हर दूसरा बच्चा जो है वो हैज़े के साथ आ रहा है, उल्टी मोशन के साथ आ रहा है, पेट ख़राब के साथ आ रहा है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि आपने वो इस्तेमाल करानी है ताकि बच्चे के जो मोशन हैं वो ठीक हो जाएंगे 90% तक। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो माँ का दूध है। अगर बच्चा छोटा है और मदर फीड के ऊपर है और बच्चे को मोशन लग जाते हैं तो आपने मदर फीड ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है, यानी कि फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी है। बहुत सारी मदर्स हमें ये कंप्लेन करती हैं कि जब मैं फ़ीड कराती हूँ तो उसके बाद बच्चा मोशन कर देता है, तब भी आपने मदर फीड बंद नहीं करनी। याद रखें कि माँ की जो दूध होता है उसमें बच्चे को पानी के साथ साथ ग़िज़ाइयत भी मिलती रहती है, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ भी मिल रही होती हैं। तो माँ का दूध ना सिर्फ बच्चे को जो है वो ग़िज़ाइयत प्रोवाइड करता है बल्कि उसके साथ साथ एक दवाई की तरह भी काम करता है। तो अगर छोटे बच्चे को खुदा न खास्ता मोशन हो जाते हैं तो आपने बच्चे को माँ के दूध की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी है, मतलब और ज़्यादा पिलाना है। दूसरी अहम चीज़ निमकोल है। निमकोल का पानी जिसको ORS भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी कहते हैं, पीडियालाइट भी कहते हैं, मार्केट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर खुदा न खास्ता बच्चे को मोशन लग जाते हैं तो उसके जिस्म से सिर्फ पानी लूज़ नहीं होता बल्कि नमकियात भी जा रही होती हैं। और अगर सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर बच्चे को आप निमकोल का पानी नहीं देंगे तो इन नमकियात की कमी की वजह से बच्चा जो है वो सीवियर डिहाइड्रेशन यानी कि शदीद पानी की कमी का भी शिकार हो सकता है। निमकोल आपने ऐसे बनाना होता है कि आपने WHO का रिकमेंडेड लो ऑस्मोलर ORS का एक साशे लेना होता है, 1 लीटर पानी बॉईल करना होता है, उस पानी को ठंडा करें और निमकोल का एक साशे उसके अंदर डाल के और उसको 24 घंटे के अंदर यूज़ करवाएं। जो बच जाए उसको डिस्कार्ड कर दें। अगर मार्केट से लेना चाहते हैं तो मार्केट में पीडियालाइट और मल्टीपल नेम्स के इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मिलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल करा सकते हैं। याद रखें कि जब छोटा बच्चा मोशन करेगा तो आप उसको हर मोशन के बाद जो है वो चम्मच से जो है वो उसको ORS पिलाएंगे, और अगर बड़ा बच्चा मोशन करेगा तो हर डायरिया के एपिसोड्स के बाद आप उसको सिप बाय सिप ORS पिलाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जिंक होती है। जिंक बेसिकली बच्चे की आंतों की जो अंदरूनी लेयर होती है उसको भी उसकी मरम्मत करती है, प्लस डायरिया की ड्यूरेशन को कम करता है और रैश जो बच्चों को हो जाता है डायरिया के साथ उसकी इंटेंसिटी को भी कम करता है। मार्केट में जिंक के नाम से जो है सिरप्स अवेलेबल हैं जिसमें जिंकेट है, जिंकोल है। ये आपने स्टार्ट कराना होता है। 6 माह से कम बच्चा है तो उसको आपने 10 mg देना है, जिसको आधा चम्मच बनता है। अगर 6 माह से बड़ा बच्चा है तो आपने उसको 20 mg देना है, जो कि 1 चम्मच बनता है। जैसे ही डायरिया स्टार्ट हो आप उसको जिंक स्टार्ट करा दें। 14 डेज़ तक आपने कंटिन्यू करना है। अगर डायरिया सेटल हो भी जाता है तो भी जिंक आपने 14 दिन तक कंटिन्यू करना है। ये जिंक जो है बच्चे को आइंदा आने वाले दिनों में डायरिया की फ्रिक्वेंसी से महफूज रखेगा। खुराक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। खुराक में आप खिचड़ी दें, केला दें, दही दें, दलिया दें, सूप बना के दें। एक गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी कि बच्चे को सॉफ्ट ड्रिंक्स, फलों के जूस, गन्ने का रस, शक्कर का पानी, ये सब चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं देनी। इन तमाम चीज़ों से आपके बच्चे का डायरिया एग्रवेट हो जाएगा, मज़ीद बढ़ जाएगा। प्लस अगर खुदा न खास्ता डायरिया के साथ बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाए, यूरिन कम पास करने लगे, तो आपने बच्चे को फ़ौरन से हॉस्पिटल इमरजेंसी लेकर जाना है। थैंक यू।